गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुनीता जी, कैसे हैं आप? और कौन कौन हैं लोग इन? गुड इवनिंग ईशा जी, भारत जी, योगेश, मेघा, सूर्यभान, अवनीश। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो बेसिकली जो अपन चालू करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एसपीएम सब्जेक्ट को समझते हुए हम सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करते हैं। बस ठीक है सुनीता जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एसपीएम, कुछ बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एसपीएम को थोड़ा सा अलग ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग धीरे 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 डेवलप होकर जो बनी है, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं अक्सर जब डिस्कस करता हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, तो मैं पहले इंजीनियरिंग की डेफिनेशन की बात करता हूं। तो मैं बात करता हूं कि इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मतलब हमारे पास है सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्ड वर्क, जिससे कि हम बेस्ट अचीव कर सकें। उसके लिए हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट मार्केट में आया, उस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ इश्यू ये था कि वहां पर हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में थी। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि वो सॉफ्टवेयर बहुत बड़े बड़े बनने लगे। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनने लगे, एक प्रोजेक्ट पर सपोज 500 लोग काम कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर के लिए 500 लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है वो 500 लोग 10 अलग अलग लोकेशंस पर बैठे हुए हैं। वो प्रोजेक्ट 2 साल का है, 5 साल का है। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया तो सबसे बड़ी चीज आ गई कि अब उसे मैनेज करना है। उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स को काम में लेते हुए हमने एक जो नया सब्जेक्ट यहां पर लिया, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप ये नहीं कह सकते कि दोनों अलग चीज हैं। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप जैसे सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं, और उस कॉस्ट एस्टिमेशन के साथ में आपको काम करना है, वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है। किसी सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेज आए, चेंजेज को एकोमोडेट करने के लिए आप जो कंसेप्ट काम में लेते हैं, एससीएम, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी है। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो आप बात करते हैं प्रोजेक्ट, प्रोसेस, पीपल की। प्रोजेक्ट, प्रोसेस, पीपल, तीनों की बात आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी करते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करना और उस इंजीनियरिंग के अंदर मैनेजमेंट को एकोमोडेट करना, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब सिस्टमेटिक वर्क अगर आप कर रहे हैं, सिस्टमेटिक डिसिप्लिन वर्क जब आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर आपको आवश्यकता पड़ती है मैनेजमेंट की। स्पेशली जब बड़े प्रोजेक्ट्स की, आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, वहां पर जो कंसेप्ट आपका ऐड हुआ, दैट वाज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अलग अलग एग्जामिनेशंस के अंदर अलग अलग तरीके से सिलेबस दिया जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। एक बार अगर अपन सिलेबस को हल्का फुल्का देख लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसपीएम में क्या पढ़ना चाहिए, उन तमाम चीजों की बात। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किसी सिलेबस में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सिलेबस में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, दिस इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विच इज देयर इन ईच एंड एवरी सिलेबस। मैं ईच एंड एवरी सिलेबस क्यों बोल रहा हूं? आपको शुरू में ऐसा लग सकता है कि भाई हम तो सिलेबस से अलग हटके बात कर रहे हैं। नहीं, अगर कहीं पर डिजाइन वर्ड आ गया
तो इस डिजाइन में आपका सारा आ गया, सिस्टम डिजाइन भी आ गया, लॉजिकल डिजाइन भी आ गया, फिजिकल डिजाइन भी आ गया, यूआई डिजाइन भी आ गया, डेटा डिजाइन भी आ गया, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है ना। अगर कहीं पर एनालिसिस आ गया तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी आ गया। ये मत भूलिए कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये देयर वाज सम डिस्टरबेंस बिकॉज ऑफ पावर फेलियर। आर यू बैक? थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, कुछ पावर का गड़बड़ हो गया जो अपन डिस्कस कर रहे थे। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, अगर कहीं पर केवल डिजाइन वर्ड लिखा हुआ है तो डिजाइन वर्ड से हमारा मतलब होता है सिस्टम डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, यूआई डिजाइन, डेटा डिजाइन, प्रोसीजरल डिजाइन, एवरीथिंग इज देयर। अगर एनालिसिस वर्ड कहीं पर जुड़ गया है तो डेफिनेटली एनालिसिस वर्ड के साथ में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी वहां पर जुड़ गई है। इसी तरीके से कोई भी एक वर्ड जो है अगर जोड़ दिया जाता है, अगर केवल एक अम्ब्रेला एक्टिविटी लिख दिया जाता तो उसमें वो सारी चीजें ऐड हो जाती। अभी हाल ही में आपने 2 एग्जाम्स ऐसे देखे हैं जिसमें कि इस तरह के 2-2 वर्ड जोड़कर पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ऐड कर दिया गया। कंप्यूटर अनुदेशक जो 2022-23 में जो हुआ था, 22 में हुआ था, आपको ध्यान है सैड के बीच में 2-3 वर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिखे थे और 3 क्वेश्चन आ गए थे। प्रोग्रामर जो 2024 में हुआ है, आपको पता है सॉफ्टवेयर शायद 3 वर्ड थे, है ना, और उसके अंदर मेथोडोलॉजी और उसके अंदर एजाइल भी उन्होंने पूछा था। खुशकिस्मती थी अपनी कि अपन ने एजाइल पढ़ा था। तो कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिलेबस को समझना जरूरी होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सिलेबस को समझना जरूरी होता है। इस सिलेबस की अपन थोड़ी डेप्थ में चलते हैं। जो डेप्थ हमारे पास सिलेबस की है, क्या अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आप इसको यूज में ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब अपन बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे पीपल की, प्रोडक्ट की, प्रोसेस की, प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट की, पीपल जो लोग काम कर रहे हैं। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आप ये 4Ps का कंसेप्ट पढ़ते हैं। प्रोसेस, किस प्रोसेस को आपने काम में लिया है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट दैट इज इन प्रोजेक्ट फेज and after completion of project when you deliver to some client, that's a product. टोटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब, टोटल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ये 4P है, पीपल, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट। पीपल, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, ये 4P के अंदर मेरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐड हो जाता है। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको बेसिकली जो टोटल एम्फेसिस होता है वो 4P के अंदर आ जाता है। टोटल जो प्रोसेस है, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर जो चीजें आ रही है, भले एनालिसिस हो, डिजाइन हो, एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो सबसे पहला वर्ड अपन लेके चले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट, द मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम। मैनेजमेंट का एरिया क्या है? बहुत बड़ा एरिया होता है। एवरीथिंग इज देयर इन मैनेजमेंट, हर चीज मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। इसके बाद में पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर क्या है साहब का? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ गया, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, रिक्वायरमेंट्स, फिजिबिलिटी एनालिसिस, डीएफडीज, यूएमएल, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, डिजाइन मॉडल्स वगैरह वगैरह वगैरह। कंप्लीट जो मैनेजमेंट कंसेप्ट्स हैं वो हमने इसके अंदर डाल लिए हैं। मतलब इसके अंदर पढ़ना क्या है?
वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कंसेप्ट कि जहां पर आपका एक वर्ड लिख दिया प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 स्लाइड में प्रोसेस को खत्म, नॉट लाइक दैट। प्रोसेस का मतलब है द होल प्रोसेस, द एवरी स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस। ओके, देन आगे एक बड़े प्रोजेक्ट यहां पर आ गया, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मैट्रिसेज। मैट्रिसेज मेजरमेंट किसी भी मैनेजमेंट के लिए शुरू से आखिर तक आवश्यक होता है। एक प्रोजेक्ट आपने डिजाइन किया, कंसेप्ट सोचा, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपने सोचा भाई इस प्रोजेक्ट को बनाने में 6 महीने लगेंगे, और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट मान के चलें 4 लोग काम कर रहे हैं, 6 चौको 24 लोग हो गए। एक आदमी को सपोज हम 1 लाख सैलरी एवरेज मान के चल रहे हैं, या एक्सपेंसेस मान के चल रहे हैं, सैलरी ना कहें एक्सपेंसेस कह दें, क्योंकि सैलरी के अलावा भी खर्चे होते हैं। तो करीब 24 लाख का आपका बजट हो गया। इस 24 लाख बजट के अलावा अब आप कुछ ओवरहेड्स और मान के चलें, आपने कहा सब मेरा तो 40 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें आपने कंपनी का प्रॉफिट भी काउंट कर लिया, सारी चीजें काउंट कर ली। सपोज ये प्रोजेक्ट आपका 6 महीने की जगह 7 महीने हो गया, तो जो 24 मैन पावर जो आपकी 24 मैन मंथ जो आपके पास थी वो कितनी हो गई? 28 हो गई। जो 24 लाख आपके खर्च होने वाले थे वो कितने हो गए? 28 हो गए। और गलती से ही अगर 10 पहुंच गया, 40 लाख रुपए का तो खर्चा ही खर्चा हो गया। ये चीजें आपको हमें ध्यान रखनी है मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट का मतलब यही है, मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें हर जगह पर मैट्रिसेस मेजरमेंट्स काम में लेने हैं। कितना हो गया, कितना बच्चा है, इसमें और क्या कितना टाइम लगेगा, कितने लोग लगेंगे, ये कंप्लीट आपका मैट्रिसेस मेजरमेंट्स के अंदर हम पढ़ते हैं। तो भाई आपके पास है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मैट्रिसेस, मेजरमेंट, साइज ओरिएंटेड मैट्रिसेस, फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिसेस। ये मेजरमेंट्स कैसे काउंट करेंगे आप? साइज ओरिएंटेड होता है। साइज ओरिएंटेड से मतलब मान के चले लाइन ऑफ कोड, अपन अभी और ज्यादा डेप्थ में ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सिंपल लाइन ऑफ कोड। फंक्शन ओरिएंटेड हो सकता है कि भाई इसमें कितने इनपुट हैं, कितने आउटपुट हैं, कितनी फाइल्स बन रही हैं, कितना अपडेट वगैरह वगैरह वगैरह। फंक्शंस, फंक्शन पॉइंट्स को आप काम में ले रहे हैं फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिसेस के अंदर। तो जस्ट कंसेप्चुअल बात अगर हम करें कि इसमें होता क्या है, क्या अपने को स्टडी करना चाहिए, अपन उसकी बात करके चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर प्लानिंग के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव, डीकंपोजिशन टेक्निक्स, एस्टिमेशन मॉडल, रिस्क एनालिसिस, मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, everything is there. And at last we discuss about the scheduling and tracking, software quality assurance, etc etc. ये सारी चीज आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी है और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी है, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ड लिख दिया, ये तमाम चीजें आपकी वहां पर आ जाती है। जहां सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिख दिया, ये तमाम चीजें आपकी आ जाती है। अगर आप बात करें एसीपी एग्जाम के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिलेबस के अंदर है, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये तमाम जो कंसेप्ट्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं। ये सारे कंसेप्ट्स उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं। कई एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे अगर आप वाइस प्रिंसिपल आईटीआई वाली बात करें, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये सारी चीजें वहां पर भी एज इट इज है। जहां पर भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये तमाम टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ते होंगे। डिफरेंस क्या है? जब आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप नहीं पढ़ सकते।
चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपका पेपर प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आता है, हो सकता है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब अगर मैं मोटे तौर पे कहूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर हो जाता है, या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अगर आप कवर करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कवर हो जाती है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जवाब है मेरा, लेकिन ये समझाने का मेरा प्रयास ये है कि आप इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। बच्चे इन दोनों वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप में से आपके कई साथियों के क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि क्या हम अगर प्रेसमैन अगर हमारे पास है तो क्या पीएमआई वगैरह दूसरी जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक्स हैं, क्या वो लेने की आवश्यकता है? मेरा आंसर तो नो में है। मेरा आंसर तो क्लियर नो में है कि नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं, कोई बुक अगर आप पढ़ते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़िए। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बुक पढ़ना कभी बेकार नहीं होता। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक पढ़ते हैं, जितनी बुक आप पढ़ सके, ये आपको उसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन यस, अगर आप प्रेसमैन पढ़ रहे हैं तो प्रेसमैन के अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाती है। प्रेसमैन के काफी सारे चैप्टर्स हैं जो कि अपन कवर करेंगे सुनीता जी। प्रॉब्लम यह है कि प्रेसमैन के जो अलग अलग वर्जन्स हैं उनके अंदर ये अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, इसलिए आप ये ना जाएं कितने चैप्टर कहां से कहां तक, क्योंकि कुछ चीजें बीच में ऐड कर दी। नए वर्जन्स के अंदर एजाइल मेथोडोलॉजी के 2 चैप्टर ऐड कर दिए गए। सो वी विल कवर हियर ईच एंड एवरीथिंग। ऑल्सो वन मोर थिंग, इधर उधर की बुक्स के ऊपर ज्यादा दिमाग ना लगाएं। इधर उधर की बुक्स का मतलब आप समझ सकते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मेरा मतलब है अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो किसी भी केवल अच्छी बुक को रेफर कीजिएगा। प्रेसमैन, यस डेफिनेटली गुड बुक। मैं तो हमेशा से प्रेसमैन को रिकमेंड करता हूं, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड की बात अपन अगर करते हैं। दूसरा, अगर पीएमआई की बुक अगर आप रेफर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बुक, पीएमपी के लिए जो काम में लेते हैं, बहुत अच्छी बुक है। ऐसी बुक्स आप रेफर करें किसी भी, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको मिल सकता है। इसके अलावा इस कोर्स के साथ मैं भी आपको कुछ पीपीटीज के फॉर्मेट के अंदर विद एग्जांपल्स, जहां पर न्यूमेरिकल्स की आवश्यकता होगी, जहां पर अपने को कंसेप्चुअल आवश्यकता होगी, पैनल पीडीएफ प्लस पीपीटीज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आप इधर उधर की किताबों में दिमाग ना लगाएं। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका, फैसला आपका, खर्च आपको करना है। मेरा कंसेप्ट केवल इतना सा है कि अगर हम अच्छी बुक नहीं पढ़ते, अगर हम थोड़ी सी भी गलत बुक पढ़ते हैं तो हमारी मेंटलिटी उसी लेवल पर आ जाती है। इसलिए आप अच्छी बुक्स को रेफर कीजिए। प्रेसमैन डेफिनेटली मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैंने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, लिमिट नहीं है। शायद मैंने 15-16 बुक्स रेफर की होंगी। मेरे पीएचडी के टाइम मुझे बहुत आवश्यकता पड़ी थी। पीएचडी का सब्जेक्ट टोटल सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन पर है, काफी आवश्यकता पड़ी थी। लेकिन प्रेसमैन मुझे एक ऐसी बुक मिली जिसमें कि सारे कंसेप्ट क्लियर है, सारी चीजें डेप्थ में है। कुछ चीजें ऐसा हो सकता है कि उन्होंने डेप्थ को थोड़ा ब्रीफ करके कवर किया, लेकिन वो चीज भी उसके अंदर है अगर अपन डेप्थ में उसमें जाके पढ़े तो प्रेसमैन मुझे बहुत पसंद है। बाकी आपकी मर्जी, राइट। तो ये था अपना जो पोर्शन इसके सिलेबस का था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ओके, अब अपन बात